अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। तो उम्मीद करती हूं कि सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। तो जैसा आप लोग को नज़र आ रहा है कि कितना प्यारा जो है वो आज मौसम था। रात को हुई है बारिश और तकरीबन सारी रात ही होती रही थी थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना। और मेरे साथ क्या मिसहैप हुआ कि मैंने एक दिन पहले लगाई थी मशीन, तो उसके बाद ना मैंने कपड़े नहीं उतारे। मैंने कहा चलें रात सारी पड़े रहेंगे तो ड्राई होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि जब भी बारिश होती है ना तो इस तरह से ये फलों के ऊपर डाल देते हैं प्लास्टिक, और मैं कहती हूँ कि पता नहीं मतलब हम लोग घर लेके आए ना तो एक दिन के अंदर ही फल ऐसे मतलब मुरझाए से हो जाते हैं, लेकिन ये लोग कैसे दो दो तीन तीन दिन रखते हैं। खैर, यहाँ पे ना मैंने गमला रखा हुआ था तो बस पानी जो है वहाँ ब्लॉक हो गया और ऊपर अच्छा खासा जो है ना वो स्विमिंग पूल बन गया था। तो बस मैं ऊपर आई, कुछ मौसम वगैरह एंजॉय किया, साथ मैंने जो चीज़ें वगैरह उठाने वाली थी वो उठाई। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखें मैंने धनिया काटा था ना, दोबारा जो है वो कितना प्यारा सा ग्रो हो गया। अच्छा, बारिश होने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि पौधे जो है ना वो बड़े ही प्यारे, एक तो इतने खिले खिले से और इतने मतलब वो अच्छे और ऐसे फ्रेश हो जाते हैं ना। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, यकीन करें, बारिशों के मौसम हो और पौधे ऐसे खिलते हुए और ऐसे फ्रेश फ्रेश से ना बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। खैर, थोड़ी देर ऊपर मैंने मौसम वगैरह एंजॉय किया, इधर उधर से छोटे मोटे से मैंने क्लिप्स लिए और उसके बाद मैं आ गई नीचे, क्योंकि नीचे जो है ना वो डेली की जो ड्यूटीज़ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, ये जो आप लोग को इतना गंदा नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर बारिश की वजह से ही है कि बस वो जो छत पे मिट्टी वगैरह होती है ना वो सारी नीचे आई हुई थी। खैर, मैं आ गई फिर नीचे, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। अब जैसे कि आप लोगों को पता है ये पूरा वीक जो है बच्चे घर पे ही हैं, बच्चों को है छुट्टियां, तो कोई टाइमिंग नहीं है और कोई जो है ना वो रूटीन नहीं है। सब रूटीन वगैरह जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे दोनों अब बड़े हो गए हैं ना, तो उनकी तो यकीन करें बस बड़ों वाली हरकतें हैं कि सोना उठना उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही है, और मैं भी नहीं उठाती हूँ कि इतनी जल्दी उठ के फिर इन्होंने करना क्या होता है। सुबह जल्दी भी उठ जाए ना बच्चे तो बहुत तंग करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी देर ये लोग सोना चाहते हैं ना आराम से सो के उठें, ताकि मैं अपने मैक्सिमम काम कर लूँ, क्योंकि मिनाहिल और मुस्तफ़ा जो है ना वो तो खैर अपने टाइम पे ही उठते हैं। उन्होंने तो जिस टाइम पे उठना है ना उसी टाइम पे उन्होंने उठना है, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो। तो बस यहाँ पे सब बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था, बस मेरे ही नाश्ते की बारी थी। और मैं ना इसी तरह ही 2 अंडे जो है ना वो मिक्स करके खाती हूँ। ये ना समझिएगा कि 1 अंडे में से 2 जर्दियाँ निकली हैं। अच्छा, मेरे साथ वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि 1 अंडे से जो है वो 2 जर्दियाँ निकली हो? मेरे साथ कभी नहीं हुआ। खैर, ये नवाब साहब जो है वो छत पे गए हुए थे बस अपने वो जो है कज़न के पास, और इसका तो बस ऊपर नीचे जाना जाना लगा ही रहता है। तो यहाँ पे ना मैं आप लोग को दिखा रही थी, इतनी कोई स्पीड में ये सीढ़ियाँ उतरता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जैसे हम लोग क्लिप्स देखते होते थे ना नेट मतलब सोशल मीडिया पे, कुछ उसी तरह से ये उतरता है। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी कि रात को ना मैंने कपड़े नहीं उतारे थे, तो एकदम से मैं मतलब ये एडिटिंग का ही काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना पानी गिर रहा है। जब मैंने उठ के देखा तो बारिश शुरू हो गई, और बस मेरा क्या था, रात 12 बजे मैं भागी गई हूँ छत पे, और जाके जो है ना मैंने सारे कपड़े उतारे। और बस मुझे डर भी वैसे बड़ा लग रहा था, क्योंकि खामोशी इतनी होती है, सर्दियों की रातें होती हैं तो आपको पता है कितनी खामोशी होती है। तो बस फटाफट से ला के कपड़े मैंने रखे। ये शुक्र है कि कपड़े जो है ना वो सारे सूख गए थे और टाइम से ही मुझे पता चल गया, मतलब बिल्कुल हल्की सी अभी स्टार्ट ही हुई थी बारिश, तो उनको फिर मैं नीचे ले आई, तो कपड़ों की जो है ना वो बचत हो गई थी। अच्छा, मौसम अब वैसे भी काफ़ी हद तक बदल गया हुआ है, तो कपड़े जो है ना वो अगर सुबह धो लिए जाए ना तो शाम तक ड्राई हो जाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बस जिस दिन कपड़े धोएं उसी दिन ही ड्राई हो जाए, कि आपके कपड़े ना बस उसी दिन ही समेटे जाएं। अच्छा, कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि आपके पास बहुत सारा काम होता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपके पास ना कोई इतना ख़ास काम नहीं होता। बस आज का दिन भी जो है ना कुछ उन्हीं दिनों में से ही एक दिन था कि इतना ख़ास मेरे पास कोई काम नहीं था, बस चीज़ें वगैरह समेटनी थी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि अलमारी का हाल, और इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया कि मैंने किस तरह से जो है ना वो अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अगर आप तो इंटरेस्टेड हैं ना तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। दूसरा, आप मेरे पेज पर भी देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे मैंने आइडियाज़ जो है ना वो शेयर किए हैं। तो खैर, यहाँ पे जो है ना मैंने वो अलमारी तो सेट कर ली। उसके बाद बस ये जो कपड़े धुले हुए थे मुस्तफ़ा के और मिनाहिल के, तो वो बस मैंने समेटने थे, और इस टाइम तक ना मुस्तफ़ा के भी नैप का टाइम हो गया था। बस इसको मैंने सोने के लिए लेटा दिया, और मैंने कहा जितनी देर ये सोता है ना बस जितने कपड़े मैं समेट सकती हूँ फटाफट से समेट लूँ, क्योंकि इसने फिर क्या करना होता है, ये आता है और आते साथ ही जो है ना वो सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है। अच्छा, आजकल इसको क्रेज़ हुआ है, टेडी बियर्स उठा लेगा और कहेगा बस मेरे बेबीज़ हैं, और उनको जो है ना फिर पैम्पर भी पहनाएगा और कपड़े भी पहनाएगा।
फाइनली जो है ना, आज मैंने कपड़ों को सबको फ़ोल्ड करके मैंने रखा है। अब ये जो है कि थोड़े दिन मेरे सुकून से गुज़र जाएँगे, मुझे पता होगा कि कौन-कौन से कपड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं बता रही थी कि कुछ दिन जो है ना वो बड़े बिज़ी होते हैं, बस ये कुछ दिन भी आजकल बिज़ी इस तरह से बच्चे जो हैं वो घर पे ही हैं ना, तो यकीन करें उनकी ड्यूटीज़, उनकी ज़िम्मेदारियाँ ही इतनी होती हैं कि ये देख लें, ये जो मैंने 2 दिन पहले शॉपिंग के पे गई थी ना, ये एज़ इट इज़ ही कपड़े सॉरी चीज़ें वगैरह जो है ना वो वहीं पे पड़ी हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं इनको निकाल के देख लूँ या इन चीज़ों को उनकी जगह पे रख लूँ। रोज़ सोचती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो शाम का टाइम होने वाला था, मैंने अपने लिए बना ली चाय और मेरे लिए मुझे दिल करा था कि बस ना मैं फ्राइज़ बनाऊँ। कुछ आजकल सर्दियाँ भी है ना, तो मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने का। बस अपने और हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाई और ये सब एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो गए हुए थे अपनी नानों की तरफ। उसके बाद चाय शाय पीने के बाद बाकी सारे कामों के साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था वो था कपड़े इस्त्री करने वाले। मेरे जितने भी कपड़े इस्त्री हुए हुए थे ना वो सारे मतलब ख़त्म, यूज़ हो गए हुए थे। तो बस अब दोबारा से मैं आ गई और अपने भी कुछ ड्रेसेस वगैरह मैंने प्रेस करके रख लिए, कुछ हस्बैंड के प्रेस करके रख लिए। वो इस तरह ये होता है ना कि कुछ दिन जो है ना वो ज़रा सुकून से गुजर जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ यकीन करें इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार बैठें उन कपड़ों को आयरन करें। तो इस तरह से 2-3 सूट प्रेस होके पड़े हो ना, तो बस फिर निकालो और पहन लो। तो यहाँ पे कुछ अपने कपड़े इस्त्री किए, कुछ हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए और कैसे दिन गुजर गया, कैसे बच्चों के साथ मतलब उनकी लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करने में, उनको समझाने में दिन ऐसे गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और अभी इस एज में है ना कि लड़ते भी बहुत हैं और खेलते भी बहुत हैं। तो चले, यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।